हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थर्ड मेथड की, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट मेथड, सम विच्छेद बिंदु विधि। ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ ऑपरेशन दैट प्रोड्यूस नीदर लॉस nor profit. Break even point is that point which break the total cost and the selling price evenly to show the level of output or sales at which there shall be neither profit nor loss. तो देखिए, सम विच्छेद विश्लेषण की बात करें तो इसको हम लाभ मात्रा लाभ विश्लेषण भी कहते हैं। और लागत मात्रा लाभ शब्दों को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक विस्तृत अर्थ में कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट जो मात्रा उस बिंदु को दर्शाता है जहां बिक्री आय व कुल लागत दोनों बराबर होती हैं। इट मीन्स जीरो प्रॉफिट अथवा नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है। और अगर इसको हम ब्रीफ में कहें तो ब्रेक इवन पॉइंट उस विधि की ओर इंगित करता है जिसका एक दिए हुए उत्पादन के लेवल पर संभावित लाभ के निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो कैसा पॉइंट है ये? जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है किसी भी फर्म को। और ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के देखिए दो मेथड हैं। टू मेथड्स आर देयर, एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिक मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड की। इन दिस मेथड द ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेट बाय फॉलोइंग फॉर्मूलाज। देखिए, फॉलोइंग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। फर्स्ट है बीईपी इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और वी कैन से एफसी अपॉन पीवी रेशियो। फिर हम बात करेंगे बीईपी इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और वी कैन से एफसी अपॉन सी पर यूनिट। साथ ही डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायर सेल्स की बात कर सकते हैं इसमें। द ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। कैसे करते हैं देखिए फॉर्मूला। फर्स्ट है डिजायर प्रॉफिट इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और वी कैन से एफसी प्लस डीपी अपॉन सी पर यूनिट। फिर डिजायर प्रॉफिट इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और वी कैन से एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। पूरन लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 2019। देखिए, जनवरी टू जून इंफॉर्मेशन दी हुई है एक, और दूसरी है जुलाई टू दिसंबर। क्लियर? तो सेल्स दिए हमें 13,50,000 और जुलाई टू दिसंबर दिया है 15 लाख। टोटल कॉस्ट दी हुई है हमें जनवरी टू जून 12 लाख और जुलाई टू दिसंबर 12,90,000। एज्यूमिंग दैट द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली इन बोथ द पीरियड, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना देखिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन सेल्स, sales to earn a profit at rupees 5,000 per month, and profit earned when sales are rupees 10 lakh. Clear? तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। दो पीरियड दिए हुए हैं, जनवरी टू जून, और दूसरा दिया हुआ है जुलाई टू दिसंबर। क्लियर? सेल्स इन रुपीज कितना दिया है देखिए, जनवरी टू जून तो 13,50,000, और इधर दिया हुआ है 15 लाख। फिर
टोटल कॉस्ट दी हुई है 12 लाख और इधर दी हुई है 12,90,000 प्रॉफिट जिसे हमें कैलकुलेट करना है। ये आ गया है 1,50,000 जनवरी टू जून सॉरी, और जुलाई टू दिसंबर आ गया है 2,10,000। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो। ठीक है, तो टू डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कॉस्ट at first, PV ratio is calculated. Clear? तो PV ratio equals to 2 पीरियड्स का दिया हुआ है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया देखिए 60,000 डिवाइडेड 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया है हमारे पास 40%। क्लियर? तो कर लीजिए फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स दी हुई है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% माइनस प्रॉफिट निकाला है 2,10,000। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास ₹3,90,000। तो देखिए द कॉस्ट इज फॉर 6 मंथ है, सो एनुअल फिक्स कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया ₹7,80,000। तो ये निकल गया है फिक्स कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड बीईपी। इन रुपीस में कर रहे हैं, ये है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल्स टू 7,80,000 डिवाइडेड 40%। ये आ गया है ₹19,50,000। क्लियर? नाउ थर्ड desired profit ₹5,000 multiplied by 12 equals to ₹60,000. Sales in rupees equals to fixed cost plus desired profit अपॉन पीवी रेशियो। तो ये आ गया है
7,80,000 प्लस 60,000 अपॉन 40%, ये आ गया है ₹21 लाख। क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹10 लाख। तो देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये हो गया सेल्स, कितना दिया हुआ हमें अभी इसमें, फोर्थ पॉइंट पे दिया हुआ है 10 लाख, पीवी रेशो 40% माइनस फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 7,80,000। तो ये हो गया 4 लाख माइनस 7,80,000। तो देखिए लॉस में आ गया है ₹3,80,000। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देखिए सेकंड जो मेथड है दैट इज ग्राफिक मेथड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इन दिस मेथड break even point is determined on a chart. At this chart point where the sales line and total cost line crosses each other known as break even point. Clear? तो देखिए चार्ट बनाना है जिसमें सेल्स लाइन और टोटल लाइंस एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेंगी, जहाँ एक दूसरे को काटेंगी, वही पॉइंट क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और चार्ट बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको हमें इस तरह से फॉलो करने हैं। देखिए सेलेक्ट ए स्केल ऑन एक्स एक्सेस जो कि क्या एक्सप्रेस करेगा सेल्स को, वाई जो एक्सेस है वो एक्सप्रेस करेगा प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हो सकता है। फिर ड्रॉ ए पैरेलल लाइन ऑन एक्स एक्सेस विच रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक पैरेलल लाइन होगी, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। देन आफ्टर ए सेल्स लाइन इज ड्रॉन इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ओ लेवल, जीरो से जो ओ लेवल है वहाँ से स्टार्ट होगा and ended on the right hand side. After drawn the sales revenue line, the total cost line drawn starting y axis fixed cost point, उस फिक्स कॉस्ट के उस पॉइंट से जहाँ से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। Then break even point determines where the total cost line interact the sales line. तो जहाँ पर फिक्स कॉस्ट और सेल्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वही क्या होगा बीपी पॉइंट होगा। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो फॉर्म एट दिस पॉइंट। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। देखिए वाई एक्सेस है, ओ वाई एक्सेस पे हमने लिया सेल्स एंड कॉस्ट एंड ओ एक्सेस पे लिया हमने क्वांटिटी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट जो पैरेलल लाइन में है ये फिक्स कॉस्ट आ गई है। फिर सेल्स लाइन ओ से स्टार्ट हो रही है, सेल्स लाइन यहाँ आ गई है। टोटल कॉस्ट लाइन फिक्स कॉस्ट के बाद होगी क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट को कवर करते हुए आएगी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को, इसलिए टोटल जो फिक्स कॉस्ट लाइन के ऊपर से स्टार्ट होगी ये टोटल कॉस्ट लाइन। तो यहाँ पर जहाँ एक दूसरे को काट रही है टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स रेवेन्यू लाइन, ये हमारा क्या होगा बीईपी पॉइंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल एक आपके सामने है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑफ ए कॉस्टिंग ईयर फॉर मोयल इंडस्ट्रीज। बजटेड आउटपुट दिया हुआ है 2 लाख यूनिट, फिक्स कॉस्ट दी हुई है ₹3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। ड्रॉ ए ब्रेक इवन चार्ट शोइंग द ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए
जो ड्रॉ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेल्स ले लिया OI पे, और कॉस्ट इधर ले ली हमने यूनिट्स इन लैक्स। तो फिक्स कॉस्ट हमने स्टार्ट किया किसके बाद, कितना दिया हुआ है देखिए फिक्स कॉस्ट इसमें, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया है। फिक्स को जो दिया हुआ है वो इस पॉइंट पे हमें दी हुई है 3 लाख। तो देखिए 2 के बाद यहाँ 3 आ गया है, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन में फिक्स कॉस्ट को बना दिया है। उसके बाद सेलिंग लाइन है, जो सेल्स लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट की, O से स्टार्ट की है, जो कि सीधे यहाँ आ गई है। फिर टोटल कॉस्ट लाइन जो हमने स्टार्ट की, दैट इज उस पॉइंट से जहाँ से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट किए उस कॉस्ट से हमने, उस लाइन से, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करी है। और इस तरह से ये जो टोटल कॉस्ट लाइन है देखिए यहाँ से आते हुए कहाँ, इस पॉइंट पे सेल्स लाइन को काट रही है। तो यही क्या होगा हमारा BEP पॉइंट। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से भी इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।